हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो हमारी जो नाशुक्री मैडम है एहसान फरामोश, इसे आजकल चस्का चढ़ा हुआ है सिखाने का कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए, व्लॉग में क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, किस वजह से ब्लॉग चलता है। ये सारी कुछ चीज़ें इसे अभी चस्का चढ़ गया है कि मैं इस लोगों को सिखाऊंगी। ये इसका खुद का शौक़ चढ़ा है अभी, लेकिन ये थोपती है सब्सक्राइबर्स पे कि मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसा बोल रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ये हमें सिखाने वाली है अपने व्लॉग के थ्रू, अपन की कैसे व्लॉग बनाना चाहिए। चलिए आज बात कर लेते हैं उस बारे में। सबसे पहली चीज़ तो ये हमें जो सिखाना चाह रही है वो ये कि एक लड़के से कभी भी खुश नहीं रहना चाहिए। आपको लाइफ में चेंजेस करते रहना चाहिए, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। हाँ, वो अलग बात है कि आपके इस चेंजेस के वजह से किसी की फैमिली में बहुत कुछ हो जाए, डेथ हो जाए, या फिर तबीयत ख़राब हो जाए, या फिर कोई कुछ कर ले, या फिर कोई कुछ कर ले। आप लोग मतलब समझ ही रहे होंगे ना। तो मतलब कुछ भी हो जाए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस वही करना है कि अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम पर्सन चेंज करना चाहिए। एक लड़के से कभी भी इश्क मोहब्बत प्यार ये सब नहीं करना चाहिए। हमेशा बदलते रहना चाहिए। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, उस तरह से लड़के भी बदलना चाहिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब कोई सीधा साधा भोला भाला समझ में आ जाए जो कि आपके इशारे पे नाचे, तो पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाकर के उससे शादी करनी चाहिए और उसे अपने दम पे नचाना चाहिए। उसे उसके फैमिली से अलग कर देना चाहिए, उसके माँ से, पिता से, सबको रुला रुला करके बार बार मायके आना चाहिए और उसे भी बार बार घर जमाई बनने के लिए फ़ोर्स करना चाहिए। ये चीज़ें हमें इनसे सीखनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ क्या है कि शादी से पहले ही ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि शादी के बाद हम लोग जो है वो हमारे मायके में रहेंगे। मतलब ऐसी जगह पे रहेंगे जिस जगह पे हम लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर सकें, छोटी मोटी गांव देहात वाली जगह पे नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने जो लड़का चुना है वो सिंपल सीधा साधा है, तो जाहिर सी बात है कि वो गांव देहात का ही होगा, नॉर्मल आदमी होगा। लेकिन गांव देहात में आप तो नहीं रहोगे ना, आपको तो लग्जरियस लाइफ चाहिए। तो लग्जरियस लाइफ के लिए हम ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ लग्जरियस लाइफ हम जी सकें। तो पहले ही एक फ़्लैट ख़रीद करके रख लेना चाहिए शादी से पहले ही, ताकि ये एकदम फिक्स हो जाए कि शादी के बाद हमें मायके पे ही धरना देना है। और बार बार अपने पति को मजबूर करना है कि तुम भी मेरे पीछे पीछे, मेरे पीछे 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 रहो, क्योंकि आपको एक नल्ला निकम्मा पति चुनना है। अब जाहिर सी बात है कि आप अगर पढ़ा लिखा और कामयाब लड़का चुनोगे तो वो तो आपके इशारे पे नहीं नाचेगा ना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको नल्ला निकम्मा लड़का चुनना है जो कि आपके इशारे पे नाचे, और जैसे जैसे आप रुपया फेंको वैसे वैसे वो कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहे आपके पीछे, और जब जब आप बोलो तब तक वो आपके साथ आपके मायके में आकर के रहे और घर जमाई बन जाए, एकदम परफेक्टली प्रोफेशनली एकदम घर जमाई बन करके हमेशा 24 आवर्स आप ही के साथ में रहे। ये तो हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात ये है कि उस लड़के को उसकी फैमिली से टोटली अलग कर देना है। आप बार बार उसे अपने ससुराल से मायके लेकर के आओ, उस बीच उसकी माँ रोए, बाप रोए, भाई बहन अगर है वो लोग रोए, जेठानी जो भी है, बच्चे जो कोई भी है, कोई भी रोए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की तबीयत ख़राब रहे, माँ की तबीयत ख़राब रहे, फिर भी अपने पति को टान करके खींच करके अपने साथ में लाओ। क्यों? कंटेंट के लिए। क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए, आप कंटेंट के भूखे हो। आपको अगला इंसान को, जिसके दम पे आप इतना कुछ कर चुके हो, जिसके दम पे आप इतना पैसा कमा रहे हो, उस इंसान को आपको नीचा दिखाना है। तो जाहिर सी बात है कि आप एक भी कंटेंट छोड़ोगे नहीं, आपको तो कंटेंट चाहिए ही होगा। तो कंटेंट के लिए, कंटेंट पाने के लिए, उस इंसान को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाओ। भले जिस इंसान को आप नीचा दिखाना चाहते हो आप उसी से कंटेंट चुरा लो, उसी का कंटेंट ले लो, चाहे उसका बर्थडे आया हो, एनिवर्सरी आया हो, चाहे कुछ भी आया हो, घर का रेनोवेशंस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हम उसी इंसान को हमको नीचा गिराना है और उसी का कंटेंट लेना है, उसी को अपने व्लॉग में दिखाना है, उसी को यूज़ करना है, फिर से अपने आप को फिर से ऊपर उठाने के लिए उसी इंसान को यूज़ कर करके कंटेंट लेना है। तो उस कंटेंट के लिए दुनिया जहान एक कर दो, किसी से कोई मतलब नहीं है किसको क्या हो रहा है, कोई जी रहा है, मर रहा है, दुनिया इधर से उधर हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कंटेंट लेना है, उस कंटेंट के लिए अपने पति को पीछे पीछे नचवाओ और लेकर के अपने मायके आ जाओ। ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखो। घूमने जाओ, खाने जाओ, पीने जाओ, फालतू के पैसे खर्च करो,
उठो खाओ सो, उठो खाओ शॉपिंग जाओ सो जाओ, फिर उठो खाओ शॉपिंग जाओ सो जाओ। उस और रात को सोने के टाइम पे भी नहीं, जब आधी रात हो जाएगी, रात के 2 बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे, तब व्लॉग बनाने के लिए दिखाओ कि मेरे पास में कितने सारे कपड़े हैं, मेरे पास में कितने सारे प्रमोशंस आते हैं, मेरे पास में कितनी सारी सैंडल्स है। ये सब कुछ मैं सरिया रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर दिन समय नहीं मिलता। दिन भर दिन सिर्फ बैठ करके पलंग तोड़ना है, एसी में बैठना है, एसी में बैठ करके एडिटिंग करना है। तो दिन भर दिन समय नहीं मिलता, बाहर घूमना है, जाना है, जंक खाना है, तो ये सारी चीज़ें रात को 2 बजे तो खुली नहीं रहती है ना। तो जाहिर सी बात है कि वो सब चीज़ तो सुबह ही करनी पड़ेगी। तो रात को, आधी रात को खाने के टाइम पे अगर खाना खाने का कुछ मन कर रहा है तो खाना नहीं खाना, आधी रात को मैगी बना के खाना है, समोसे खाना है, फालतू के जंक पिज़्ज़ा ये सब कुछ खाना है और दिखाना है कि मेरे पास में बहुत सारे कपड़े हैं, दूसरे इंसान के पास में नहीं है और मेरे पास में बहुत सारे हैं, तो मैं उसे 2 बजे रात को सरिया रही हूँ। मेरे पास में इतने ज़्यादा है कि मुझे टाइम नहीं मिलता दिन में सरियाने का, तो मैं रात को सरियाती हूँ। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट जो हमें सीखना है और अपने व्लॉग में दिखाना है, जिसके वजह से हमारा व्लॉग चलेगा। ठीक है, उसके बाद था हमारा 5वां और फाइनल ये कि कभी भी हमें ससुराल नहीं जाना है और जैसे ही ससुराल जाना है वैसे ही घबराहट चालू कर देनी है। ससुराल में जाकर के किचन में एंटर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके उसके घर में दावत पे चले जाना है, खाना पीना वहीं से मंगा लेना है, जो बच गया वही लेकर के आ जाना है। अपने घर पे, अपने ससुराल में कुछ भी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ घबराहट घबराहट घबराहट, और आपकी तबीयत तुरंत ख़राब हो जानी चाहिए। सबसे पहले ससुराल जाते ही आपकी तबीयत ख़राब हो जानी चाहिए और जैसे ही आप मायके आओगे आपकी तबीयत एकदम रिचार्ज हो जानी चाहिए कि एकदम ठीक हो गई है। वहाँ पर कोई तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए और आते के साथ आपको किचन में घुस जाना है, क्योंकि आपकी माँ तो आपके लिए कुछ बना करके रखेगी नहीं ना। क्योंकि आप कभी कभार मायके आओगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, लेकिन जो रोज़ रोज़ मायके आता है उसकी तो इज़्ज़त होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी माँ, आपके मायके वाले आपके लिए कुछ बना करके रखेंगे नहीं, तो या तो बासी खाने खुने को मिलेगा, और अगर बासी से भी गैर गुजरे होंगे तो फिर आते के साथ आपको किचन में घुस जाना है और किचन में घुस करके कुछ बनाना है, उसके बाद फिर बना करके खाना है। तो मतलब किचन से दोस्ती सिर्फ और सिर्फ मायके में, ससुराल जाते ही किचन से दुश्मनी निभा लेना है और मायके आते ही एकदम किचन से दोस्ती कर लेना है। ये है हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ब्लॉग में दिखाना है। ये सब चीज़ें जब आप अपने ब्लॉग में दिखाओगे तो लोग आपके ब्लॉग को देखेंगे, व्यूज़ देंगे, कमेंट करेंगे और आपका ब्लॉग बहुत ही अच्छा चलेगा और मिलियंस पे व्यूज़ आएंगे और रुपये कमाओगे। तो यही है साहिबा मैडम की ट्रिक जो अपने ब्लॉग्स में दिखाती है, जिसके वजह से उनका मिलियंस में व्यूज़ भी आते हैं, सब्सक्राइबर्स भी है और अच्छे खासे इनकम भी वो जनरेट कर लेती है। और फिर वही इनकम को फालतू चीज़ों में खर्च करना, खाना पीना, घूमना, हेन तेन फलाना ढिमकाना, सब कुछ कर लेना है उसी इनकम से। सिर्फ इनकम टैक्स नहीं भरना, क्योंकि इनकम टैक्स भरेंगे तो दुनिया के नज़र में आ जाएंगे ना, जो कि उन्हें आना नहीं है। तो बस यही सब चीज़ें करिएगा आप लोग भी, तो आपका भी ब्लॉग अच्छा खासा चलेगा। ये है साहिबा मैडम की ओपिनियन, साहिबा मैडम की अपनी जानकारी जो वो आप लोगों को देना चाहती है कि आप लोग ऐसे ऐसे करना तो आपका ब्लॉग चलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग साहिबा मैडम की ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।